नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 25वां भाग है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से शुरू होने वाला था मोहब्बत का एक खूबसूरत सफ़र। शुरू होने वाली थी चारों की लव स्टोरी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं और बीते 4 दिनों में कायरा और विराट की तरफ भी बढ़ जाती है। 2 दिन तक तो कायरा ने उसे फ़ोन किया, पर विराट ने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कायरा ने उसे फ़ोन करना ही छोड़ दिया। भले ही विराट मुंह से कुछ न बोले, पर उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ हो गया है उसे। जब भी उसका फ़ोन का रिंग बजता, धड़कनें बढ़ जाती उसकी, एक खुशी की लहर दौड़ जाती उसके अंदर। पर जब वो कायरा की जगह किसी और का नंबर देखता तो उसकी सारी खुशी वहीं ढेर हो जाती। तीसरे दिन भी बीता, पर आज कायरा का कोई फोन नहीं आया। कमाल है, आज एक फोन नहीं आया उस लड़की का। चलो अच्छा है, जान छुटी, वो खुद को तसल्ली देते हुए बोलता है। पर सच तो ये था कि जान नहीं छुटी थी, वो तो कायरा के ख्यालों में उलझता ही जा रहा था। अब चौथा दिन भी बीत गया, आज भी कोई फोन नहीं आया। वो ठीक तो होगी ना? कहीं उसकी तबीयत, तो उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं है। कहीं सच में तो उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? वो बहुत बेचैनी से बोलता है। ये पहली बार था जब उसने कायरा के लिए बेचैनी दिल से महसूस किया, और ये बात को वो मान भी गया। नहीं तो अब तक वो इस बात को झुठला ही रहा था। वो बिस्तर से टेक लगाए अपना फ़ोन हाथ में लिए बैठा था कि अब भी उसका फ़ोन आएगा, कहीं अब वो कायरा उसे फ़ोन करे। पर कायरा का फ़ोन नहीं आता। अपनी इस हरकत पे वो खुद ही झल्ला जाता है और खींचते हुए अपना फ़ोन वहीं बिस्तर पे पटकते हुए, हूँ, मुझे क्या वो फ़ोन करे या न करे, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? लगती क्या है वो मेरी? वो खुद से सवाल करता है। तुम्हारी पत्नी। एकदम से कायरा के शब्द उसके कान में शोर करने लगते हैं, जैसे वो उसके पास आकर ही ये सब बोल रही हो। विराट कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो दूर भागना चाहता हो इन सब से, और दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट जाता है। उधर कायरा का भी यही हाल था। 1-2 दिन से उसने विराट की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानती थी। अपने बिस्तर पर बैठी वो पीछे सिरहने से टेक लगी हुई, मिस्टर सेडियल, तुम वाकई में एक नंबर के सेडियल हो। एक बार फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? मैंने तो गुस्से में फ़ोन नहीं किया कि मैं नहीं करूँगी, तो तुम भी नहीं करोगे? मैं तो भूल ही गई कि द ग्रेट विराट सूर्यवंशी सब कुछ कर सकता है, पर अपनी पत्नी को फ़ोन नहीं कर सकता। वो सामने दीवार पे लगी विराट की तस्वीर से शिकायत करते हुए बोलती है। ना तो विराट को नींद आ रही थी और ना ही कायरा को। वर्षा भी अपने कमरे में बैठी राघव से फ़ोन पे बात कर रही थी। जी हाँ, सही सुना आपने, वर्षा राघव से बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए। शाम तक वो उसके साथ ही थी, फिर शाम होने पर राघव उसे घर छोड़ने आता है। ये सिलसिला 4 दिनों से चल रहा था। अब वर्षा राघव के साथ सहज हो गई थी, दोस्ती हो गई थी दोनों में। वर्षा की तरफ से तो दोस्ती थी, पर राघव उसकी तरफ झुकने लगा था। एहसास पनपनाने लगे थे उसके दिल में वर्षा के लिए, जिसे वो बेखूबी समझ रहा था। वर्षा के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। हालांकि वो थोड़ा ही वक्त बिता पाता था उसके साथ में, पर जितना भी वक्त वो उसके साथ गुजारता था उस पर वो जी उठता था। इस वक्त भी वो बहाने से वर्षा से बात किए जा रहा था, बस कुछ सिया की बातें तो कुछ इधर उधर की। वर्षा भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। विराट के अलावा पहली बार उसने किसी और लड़की से इतनी बातें की थी। कुछ देर बाद दोनों ही गुड नाइट बोलकर फोन कट कर देते हैं। अमेरिका में विवेक जॉगिंग के लिए आज भी अवनी का इंतजार कर रहा था, पर आज भी वो नहीं आती। अब तो विवेक का सब्र जवाब दे रहा था। दिमाग खराब हो गया था उसका। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, पर वहां भी अवनी नहीं आती। विवेक उसके 2-3 सहेलियों से उसके घर का पता पूछता है, पर किसी को ना तो अवनी के बारे में पता था और ना ही उसके घर के बारे में। विवेक खुद को किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रहा था। कितनी बार कोशिश करने के बाद भी वो अवनी को खोज नहीं पा रहा था। जहां वो जॉब करता था वहां के मालिक से न जाने कितनी बार अवनी के बारे में पूछ चुका था, पर उसने साफ मना कर दिया था कि वो किसी की पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करते। पर आज विवेक ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो आज अवनी के बारे में पता करके ही रहेगा। ये सोचते हुए अपने काम पर जाता है और मालिक से आंखें बचाकर कंप्यूटर में से अवनी के घर का पता और एक लैंडलाइन नंबर जो कि उसके पास नहीं था वो सब तुरंत नोट कर लेता है। मौका देखकर वो लैंडलाइन पे फोन करता है। रिंग जा रही थी। रिंग जाने के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। 2-3-4 रिंग जाने पर अवनी उठाते हुए, हेलो,
पूरे 4 दिन बाद वो अवनी की आवाज़ सुन रहा था। उसके बेचैन दिल को कितनी राहत मिलती है ये वही जानता था। हेलो, कौन बोल रहा है? अवनी बोलती है। अवनी, मैं विवेक। तुम ठीक हो ना? सॉरी, रॉन्ग नंबर, इतनी कहते के साथ फोन कट कर देती है। विवेक तो ठगा सा रह जाता है। सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी, रॉन्ग नंबर, यही शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। अवनी ने ऐसा क्यों कहा कि रॉन्ग नंबर है, जबकि उसे पता था कि मैं विवेक बोल रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, उसकी आवाज़ से तो लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ उसे। इसका मतलब कि वो मुझसे भाग रही है, पर क्यों? ये सब सोचते सोचते कब अपने घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। थका हारे कदमों से वो अंदर आता है और वहीं सोफे पे पसर जाता है। ना खाने का होश, ना पीने का। इंडिया में सुबह हो गई थी। आज विराट को हो गए थे 5 दिन गए। आज भी सारा दिन कायरा ने विराट को फोन नहीं किया। हालांकि उसकी क्या हालत थी ये तो वही जानती थी। हालात तो वैसे विराट के भी कुछ अच्छे नहीं थे। चैन तो उसे भी नहीं था। आज भी उसने कायरा के फोन का बहुत इंतजार किया, पर कायरा का फोन नहीं आया। ये लड़की ठीक तो है ना? उसके दिल से आवाज आती है। कायरा की फिक्र होने लगी थी उसे, पर ऊपर से सख्त बनने वाला विराट के दिल में खलबली शुरू हो गई थी। कायरा को देखने की खलबली, उससे बात करने की खलबली, जिससे वो बार बार इनकार कर रहा था। दिल तो बगावत पे उतर आया था। दिमाग कह रहा था कि नहीं, तुझे क्या, वो फोन करे या ना करे, तेरी कुछ नहीं लगती वो। जबकि दिल कह रहा था कि क्यों नहीं लगती, लगती है, रिश्ता तो बन गया है। तू ही पागल है जो अब तक अतीत में भटक रहा है। तेरे सामने एक खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही है और तू उसे इनकार कर रहा है। बहुत गलत कर रहा है तू विराट, बहुत गलत। दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। विराट बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दिल की सुने या दिमाग की, वो बस कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों से भी कायरा का चेहरा नजर आता है। वो झट से अपनी आंखें खोलते हुए एक बार दिल की सुनी तो आज तक तड़प रहा हूँ। नहीं, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? तो एक बार कोशिश तो कर। उसके दिल से फिर आवाज आती है। विराट अपने ही विचारों पे झल्ला जाता है। दिल और दिमाग फिर से उलझ जाते हैं। उधर कायरा उदासी से गार्डन में रखे झूले पे बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। गुंजन उसके पास आके बैठते हुए, भाई को मिस कर रही हैं? कायरा एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, हाँ बहुत मिस कर रही हूँ। उस सेडियल को। गुंजन के होठों पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। प्यार करने लगी है ना भाई से? गुंजन उसका मन टटोलते हुए पूछती है। कायरा उसकी तरफ देखती है। आज उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आए, ना घबराहट। इस बात के लिए वो विराट से प्यार करती है। तो ये बात गुंजन को कैसे पता चली? उसने भागना बंद कर दिया और अपने एहसास को, अपने जज्बात को दिल से स्वीकार कर लिया था। हाँ, करने लगी हूँ मैं विराट से प्यार। कब, कैसे पता नहीं, पर प्यार बेइंतहा करने लगी हूँ। नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए, तड़प रही हूँ उससे बात करने के लिए, पर वो मुझसे दूर जाकर बैठ गया है और न वो अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रहा है। भाग रहा है वो मुझसे। वर्षा की गलती की सजा वो खुद को और मुझे क्यों दे रहा है? हाँ, मानती हूँ इतना आसान नहीं होता किसी को भूलकर आगे बढ़ जाना, पर मैं तो आगे बढ़ गई ना। भूल गई ना उस धोखेबाज विवेक को। तो विराट क्यों नहीं उस धोखेबाज लड़की को भूल जाता? बोलते बोलते उसका गला रोंधा हो जाता है। गुंजन की आंखों में भी नमी तैर जाती है। वो मन में, अब आपको कैसे बताऊं भाभी की, जिस वर्षा को धोखेबाज कह रही हैं, असल में वो तो धोखेबाज है ही नहीं। विवेक भाई आपकी नफरत के काबिल है, पर वर्षा नहीं। इसलिए आप तो आगे बढ़ गई, पर भाई अभी तक वहीं अटके हैं। ये किस मोड़ पे आ गई है सबकी जिंदगी? वो कायरा की तरफ देखती है, जो कि अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए, ओफो, मुझे नहीं पता कि आपको विराट भाई से इतना प्यार कैसे हो गया। पर एक बात तो बताओ, हर वक्त तो आप उन्हें सेडियल सेडियल कहते रहते हो, तो प्यार फिर कैसे हो गया आपको आपके सेडियल से? वो उसे छेड़ते हुए बोलती है। गुंजन की बच्ची, उसे सेडियल कहने का हक सिर्फ मेरा है, समझी तुम? वो उसका कान खींचते हुए बोलती है। गुंजन अपना कान छुड़ाते हुए, वैसे एक बात बताओ मेरी प्यारी भाभी, भाई जब भी एक बिजनेस टूर पे जाते हैं तो 6 महीने से पहले वापस नहीं आते। अब करती रहो अपने शेड्यूल का इंतजार। ये कहते हुए झट से अंदर भाग जाती है। कायरा मायूसी से, 6 महीने? नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। उधर विराट अभी तक अपने दिल और दिमाग की जंग में उलझ रहा था। दिल कह रहा था कि वापस चले जाओ, दिमाग कह रहा था कि नहीं, दूर रहो कायरा से। दोनों की जंग में आखिर दिल की जीत होती है, और वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। 6 महीने में लौटने वाला विराट
6 दिन में ही वापस जा रहा था। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कायरा के लिए। पर देखना ये होगा कि वो इस बात को मानता है या नहीं। खैर, देर रात का वक्त इंडिया में जहां सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे, वहीं कायरा को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पे लेटी वो इधर से उधर बस करवटें बदल रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका में विवेक भी पूरी रात सो नहीं पाया। अवनी का उसको नजरअंदाज करना और उसको पहचानने से इनकार करना, हिल गया था वो अंदर से। विवेक पूरी रात वो सो नहीं पाया और जैसे ही सुबह की पहली किरणें साथ वो रेडी होकर घर से निकल जाता है अवनी के घर के लिए। बेचैनी ने जकड़ रखा था उसको। उसको ऐसा लग रहा था जैसे अवनी के बिना सांस ही नहीं ले पाएगा। पता नहीं अवनी को क्या हुआ है, वो मुझसे नाराज है क्या? पर क्यों? बस एक बार वो मुझसे बात कर ले। यही सब सोचते हुए उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। इंडिया में कायरा बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अब ये बेचैनी तो विराट के आने के बाद ही दूर होगी। वैसे बेचैन तो विराट भी था। वो कायरा से दूर रहने गया था पर रह नहीं पाया और उल्टे पैर वापस लौट आया। पर सेडियल है ना, इस बात को मानेगा नहीं। इस वक्त वो एयरपोर्ट से घर जा रहा था। उसके कान में सैकड़ों विचार चल रहे थे। अरे, मैं क्यों अपने घर से दूर रहूं? अब वो लड़की पागल है तो इसमें मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? दूर रहूंगा मैं उस लड़की से, ध्यान ही नहीं दूंगा उस पर। वैसे बोल रहा था जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। क्या विराट बाबू, कायरा की तरफ इतनी दूर से तुम्हें वापस खींच लाई तो उसके पास रहकर तुम कैसे उससे दूर रह पाओगे? अगली ही पल उसकी गाड़ी घर के सामने रुकती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। नजरें कायरा को देखने के लिए बगावत पे उतर आई थी। विराट का खुद पे कोई जोर नहीं चल रहा था। उसका दिल उससे जो करवा रहा था वही वो करता जा रहा था। कहीं न कहीं कायरा को देखने की, उससे बात करने की तरफ तो विराट को भी थी। धड़कते दिलों के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। कायरा एकदम से उठ के बैठते हुए, उफ, ये मिस्टर सेडियल ने तो परेशान कर दिया है। न दिन में चैन लेने देते हैं न रात को। कायरा ने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। बाल खुले थे, जो कि आधे उसके बाल कंधे पे आ रहे थे और आधे पीछे कमर पे। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पे आ रही थी, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। मेकअप के नाम पे बस उसने मांग में सिंदूर लगा रखा था, जो कि इस सादगी में भी कहर ढा रही थी। वो सामने लगी विराट की तस्वीर को देखते हुए, जल्दी से आ जाओ ना मिस्टर सेडियल, आई रियली मिस यू। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी विराट कमरे का दरवाजा खोलता है और एकदम से अंदर आता है। उसे तो ये था कि कायरा सो रही होगी तो आराम से उसे देख सकेगा, पर यहाँ तो कायरा किसी गुड़िया की तरह बिस्तर पर बैठी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, या यूं कहे कि अपनी बेचैनी दूर कर रहे थे। चलो, कायरा का तो समझ में आता है कि वो बस अपनी आंखों में बसा रही थी विराट को, पर विराट तो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। 6 दिनों की दूरी वो एक पल में ही मिटाना चाहता था। कायरा तो अपनी बड़ी बड़ी पलकें छपकाकर उसको देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये सच है या सपना। तुम सच में यहाँ आए हो या सपना देख रही हूँ मैं? वो बिस्तर से उठते हुए बोलती है। उफ, कायरा का मासूम सवाल और विराट बेहाल खो गया था उसकी मासूमियत में। कितना सोचकर आया था वो कि कायरा से दूर रहेगा, उससे करीब आने नहीं देगा, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा। पर सच तो ये था कि उसका सारा ध्यान बस कायरा में था, नजरें तक नहीं हटा पा रहा था वो। कायरा उसके करीब जाते हुए, नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, मैं एक बार तुम्हें छूकर देख लूं। ये कहते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरने वाली होती है, पर उससे पहले ही विराट उससे 2 कदम दूर होता है। उसके साइड से निकलता हुआ वह स्टडी रूम में चला जाता है और जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा की आवाज़ से कायरा होश में आती है। वो बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए, मैं तो भूल ही गई कि मैं इस सेडियल से प्यार करती हूँ, ये मुझसे नहीं, सरू कहीं का। पर अगले ही पल वो चहकते हुए, पर ये सेडियल वापस तो आया, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा ना। आई लव यू मिस्टर सेडियल, आई रियली लव यू, वो बच्चे की तरह चहकते हुए बोलती है। स्टडी रूम में विराट जोर से दरवाज़ा बंद करता है और अपना बैग एक तरफ फेंक देता है, अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ सोफे पे रखते हुए। ये क्या कर रहा था मैं? कैसे देख रहा था उस लड़की को, जबकि मैंने फैसला किया था कि मैं उससे दूर रहूँगा। ओह, इस लड़की के सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे, वो खींचते हुए बोलता है। अगली पल वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पे रख लेता है। सिगरेट सुलगाते सुलगाते वो सोफे पे बैठ जाता है। कायरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम सच में यहाँ हो या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं एक बार तुम्हें छूकर देख लूँ?
ओह! कितने प्यार से बोला था कायरा ने कि विराट तो अभी तक उस एहसास में डूबा हुआ था। सिगरेट बुझाकर वो सोफे पर ही लेट जाता है। इस वक्त वो शॉर्टलेस था, बढ़ी हुई धड़कने को शांत कर रहा था। कायरा का वो करीब आना, उसे छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाना, ये पल विराट के अंदर तक समा गया था। बाहर कायरा का भी यही हाल था। इतने दिनों बाद वो वापस आया था। अभी तो ढंग से कायरा उसे देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही विराट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कायरा कभी बिस्तर पे बैठ रही थी तो कभी सोफे पर, कभी खिड़की पे जा रही थी, फिर वापस अंदर आ रही थी। उसे बस विराट के पास जाना था। ओहो, ये तो आते ही अंदर चला गया, एक बात नहीं की मुझसे। हूँ, पता नहीं कब मेरी फीलिंग समझेगा, कब मेरा प्यार नजर आएगा। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उसके पास चली जाऊं, पर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी, पर अगली पल उसे उस्मा की बातें याद आ जाती है। विराट तब तक तेरा पति नहीं बनेगा जब तक तू खुद उसकी पत्नी नहीं बनती। पहल तुझे करनी होगी कायरा, और जिस दिन तू उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी वो भी तेरी तरफ पहला कदम बढ़ा देगा। उस्मा के ये शब्द किसी जादू की तरह उस पर असर करते हैं और वो पूरे विश्वास के साथ उठती है। हाँ, सच में पहल मुझे ही करनी होगी। अब मैं दूर नहीं रह सकती उससे। प्यार और मोहब्बत से जो नफरत हो गई उसे, वो दूर मुझे ही करनी होगी, और मैं ऐसा करके ही रहूंगी। ये कहते हुए अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। विराट को भी कहाँ नींद आ रही थी। अगले ही पल कायरा आहिस्ता से दरवाजा खोलती है, जिसका पता विराट को भी चल गया था। धड़कनें तो पहले ही शोर कर रही थी उसकी। कायरा के इस तरह से आने से और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेती है। कायरा एक कदम अंदर रखती है और फिर अपने कदम विराट की तरफ बढ़ा देती है। ओ गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? ये सोचता हुआ अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जिससे कायरा को लगे कि वो सो रहा है। एक एक कदम बढ़ाती कायरा उसके नजदीक पहुंच जाती है और तो और जी भर के विराट को निहारने लगती है। ना चाहते भी उसकी आंखें गीली हो जाती है और होठों पे एक मुस्कान आ जाता है। उसका हाथ उठता है, विराट के बालों में घूमता है। विराट अपने हाथ को और भी ज्यादा कस लेता है, यहाँ तक कि सांसें भी नहीं ले रहा था। कहाँ चले गए थे तुम? और बात भी नहीं की मुझसे? तुम्हें पता है ना कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कायरा एक एक करके उससे शिकायत कर रही थी। उसकी आवाज की तरफ विराट के दिल तक पहुंच रही थी। अगली ही पल कायरा कुछ ऐसा करती है जिसकी विराट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हल्का सा उसके चेहरे पे झुकती है और अपने होठ उसके माथे पे रख देती है। एक सुकून भरा एहसास विराट को अंदर तक महसूस होता है, जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी की बौछार हो गई हो। उसके तड़पते सीने को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। कायरा उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लेती है और ऐसा करते हुए उसके दो आंसू छलक कर विराट के चेहरे पे गिरते हैं। विराट की सांसें भरी हो चली थी। कायरा उससे अलग होती है और आहिस्ता से अपना सर उसके सीने पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुकून, बेहद सुकून मिल रहा था उसको, जैसे तड़पती मछली को समुद्र मिल गया हो। अपनी भावनाओं में बहकर वो विराट के और करीब जाने लगती है। उसके हाथ विराट के दोनों कंधे पे कस गए थे, जैसे उसे छोड़े तो विराट फिर कहीं दूर चला जाएगा। और इस चीज को विराट ने महसूस कर लिया था और वो यही नहीं चाहता था। वो झट से अपनी आंखें खोलता है और एक झटके में कायरा को खुद से दूर धकेल देता है। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या करने की? वो उस पर गरजते हुए बोलता है। कायरा को ऐसा लगता है जैसे आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को एकदम से लाकर धड़ाल से पटक दिया हो। अगले ही पल विराट अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करो? समझ नहीं आता तुम्हें, या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? बेहद गुस्से से विराट बोलता है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। कायरा उतनी ही शांत लहजे से बोलती है जो काफी था विराट की बोलती बंद करने के लिए और उसका गुस्सा शांत करने के लिए। हाँ, ये सच है। कब, कैसे, कहाँ, पता नहीं मुझे। सच में पता नहीं कि कब मैं तुम्हें चाहने लगी, तुमसे प्यार करने लगी। मुझे कुछ नहीं पता। पता है तो बस इतना कि तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने ये 6 दिन कैसे गुजारे हैं मैं बस जानती हूँ। क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता। बस मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, और बेहद करने लगी हूँ। ये कहते हुए बिल्कुल विराट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए, आई लव यू, बस यही सुनना चाहता था विराट। उसका सारा गुस्सा वहीं ढेर हो जाता है। कायरा अपनी प्यारी भरी नजरों से उसे देख रही थी, जो कि वो सह नहीं पाया। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। पागल हो गई हो तुम? वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलता है। हाँ, हो गई हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल, दीवानी, सब हो गई हूँ। एक बार प्यार करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो दोबारा
दोबारा वही गलती करने जा रही हो। कायरा उसके सामने जाते हुए, अच्छा गलत क्या है इसमें? ऐसा कहाँ लिखा है कि इंसान को दोबारा प्यार नहीं हो सकता या उसे दोबारा प्यार करने का हक नहीं है? और जिसने मुझे धोखा दिया, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया, मैं क्यों उसके बारे में सोचती रहूं? उसकी गलती की सज़ा मैं खुद को क्यों दूं? बोलो, जवाब दो। बात तो कायरा की सही थी, इसलिए विराट से कोई जवाब नहीं बनता। हल्ला जाता है और खिड़की के पास जाता है। जाते हुए उसके हाथ टेबल पे रखे गिलास पे लग जाता है, जिससे वो कांच का गिलास टूटकर चकनाचूर हो जाता है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं तुम्हारे साथ। नफरत है मुझे इस प्यार नाम के शब्द से। सुना तुमने? नफरत। अभी भी वक्त है, मत चलो इस रास्ते पे। लौट जाओ वापस, कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। पत्थर हूं मैं, वो पत्थर जो कभी नहीं पिघलता। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। कायरा उस कांच के टुकड़े पे चल पड़ती है। ये देख के विराट हैरान रह जाता है। कायरा एक एक कदम उसकी तरफ चलते हुए, हाँ जानती हूँ पत्थर हो तुम, कभी नहीं पिघलोगे, पर पत्थर की एक खासियत होती है कि वो कभी नहीं बदलते और मुझे ये पत्थर बेहद पसंद है। ये कहते हुए उसके सीने से लग जाती है। दोस्तों, जल्द देखने को मिलेगा कायरा और विराट की लव स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।